ज्ञान कैसे होगा? बिना शब्द को नहीं पकड़ेंगे तो ज्ञान संभव नहीं। तो शब्द को ऐसे पकड़ेंगे, गुरु महाराज भी कहे ना, सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, दो चीज को भली प्रकार से जानिए। क्या चीज को? दो चीज को। क्या चीज है? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म भली विधि जानिए। पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर सिस जाए भ्रमय जिमि कोई। बुद्धिवंत कौन है? संत हैं। बुद्धिवंत सब संत, जितने संत हैं सब बुद्धिवंत हैं। और उनके चरण शरण को छोड़ करके यदि दूसरे जगह जाएंगे तो भरमेंगे। भरमय जिमि कोई रे। भरमेंगे मतलब क्या? अज्ञानता दूर नहीं होगा, भ्रम में रहेंगे। भ्रमने का अर्थ हो गया आवागमन में रहेंगे, आवागमन से छुट्टी नहीं हो। इसीलिए ये दोनों चीज को जानने के लिए संतों के शरण में जाना होगा, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में परिपूर्ण होता है न, शब्द साधना जो में पूर्ण होता है, वही पर ब्रह्म को जानता है। दूसरा कौन जानेगा? जानेगा नहीं। अर्थात जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होता है वह पर ब्रह्म को पाता है, परमात्मा को पा लेता है। इसीलिए उस शब्द ब्रह्म को कैसे जानेंगे? तो वेद में कहा गया है कि इसके लिए योग कीजिए। योग, बिना योग किए हुए उस सत्य ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। उसी को कहा क्या? ईश्वर का है, जगत प्रसव करता है ईश्वर का तत्व ज्ञान, शब्द ज्ञान। तो कौन काम करने से? वेद में आया कि सत्संग कीजिए, हैं, मानस योग, मानस जप, मानस योग, और पहले हो गया बुद्धि योग, तब मानस योग, तब अग्नि की ज्योति का योग। बुद्धि योग हो गया सत्संग, मानस योग हो गया मानस जप, मानस ध्यान है। अब बुद्धि योग हो गया, अग्नि की ज्योति का योग दृष्टि योग। यह तीनों काम करेंगे। ऐसे फुटा के कहिए तो चार काम: सत्संग करना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। सत्संग करेंगे, सदगुरु का पहचान होगा, उससे भेद जानिए। भेद जान करके तब जप से प्रारंभ कीजिए। तो जप कीजिए न, इष्ट के रूप का ध्यान, और तब शून्य ध्यान, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। शून्य में दृष्टि को टिकाएंगे, तब जैसे दृष्टि टिकेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, तो शब्द मिलेगा। वही शब्द मिलेगा। बिंदु में तह नाद बोले। पहले अनहद शब्द, अनहद शब्द में ही सार शब्द न। अनहद में धुन सतलो लाए, अभवजल तरिवो, यही उपाय गुरु महाराज कहे। और कोई उपाय नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए दो चीज को भली प्रकार से जानिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म को पहले जानने के लिए ये सब करना होगा। सत्संग कीजिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए। इतने बात न पहले बताया जाता है न, पहले इतना ही बात। इतना करेंगे, दृष्टि स्थिर होगी ना,
आपको शब्द खुल जाएगा। अनहद शब्द, तब फिर गुरु से जानिए कि शब्द को पकड़ेंगे कैसे हैं। फिर भेद लेते हैं, भेद लेकर उस शब्द को पकड़ेंगे। आसार शब्द का केंद्र स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। तब उस परमात्मा तक पहुंचेंगे, जिसको कहा जैसे बच्चा बोलता है उसी तरह का वह शब्द यहाँ गोरखनाथ जी महाराज का है। लेकिन वह शब्द के बारे में कोई कह नहीं सकता है कि यह ऐसा ही है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। जो इसका साधना करके इसको सुनता है, कौन चीज से? ये कान से नहीं। कौन कान से सुनेगा? सूरत के कान से उससे जो सुनता है, वह शब्द जहाँ से होता है वहाँ लेकर चले जाता है। शिखर मने सबसे ऊंचा परमात्मा के जो कहाँ छे? ऊपर में छे। ऊपर मने सबसे ऊपर परमात्मा। घट मठादि को भर के उससे भी ऊपर है। तो वहाँ आप उस परमात्मा का आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान में जप, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ये तीनों करने से तब होगा शब्द का ज्ञान, तब शब्द का ज्ञान होगा। और इस भेद को जानने के लिए बिना गुरु से संभव नहीं है। वेद में आया कि यदि योगाभ्यास सीखना चाहते हैं तो क्या कीजिए? योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही, किसके द्वारा? सद्गुरु के द्वारा ही, सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। असली चीज यही दो चीज है, अंतर्नाद और अंतर ज्योति। पहले अंतर ज्योति, तब अंतर्नाद प्राप्त करें। इसीलिए परमात्मा से वेद में आज्ञा है कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना कीजिए? हे परमात्मा, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें। ऐसे विद्वान कौन? संत सद्गुरु। ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्या है? अरे जो दीक्षा लिए वही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। पाकर आप सुख अभ्यास द्वारा, ऐसे नहीं केवल दीक्षा ले लिए अभ्यास नहीं करते हैं तो होगा? नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। यही प्रार्थना ईश्वर से, परमात्मा से कीजिए। और इसको प्राप्त कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए अभी मौका है, जीवन कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए ऐसा शरीर प्राप्त है, गुमान नहीं कीजिए। पहले तो संत महात्मा सबसे पहले कहते हैं कि संसार में कैसे रहिए, इसका भी ढंग बताते हैं। संसार में यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग कहेगा ये फलना बड़ा अच्छा लोग है। और व्यवहार से ही परमार्थ का पहचान भी होता है। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज व्यवहारिक ज्ञान भी दिए। संसार में कैसे रहिए, कैसे चलिए, कैसे बोलिए, कैसे खाइए, जिसका आहार विहार, चलना फिरना, शयन सब सम होता है, उसी का यह काम बनता है, उसी से योग संभव है, अन्यथा नहीं।
भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, जिनका आहार विहार संयमित है उसी से यह काम होगा, योग होगा। इसीलिए संसार में कैसे रहिए। सबसे पहले गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि संसार में है तो यह काम साधन भजन किससे होगा? खूब ठूस के खाएंगे तो नींदे आए हैं, भूखे रहेंगे तो ध्यान करने बैठेंगे तो भूखे का ध्यान होगा, नहीं होगा? मन लगेगा? पेट में भूख है, अब बैठे हैं ध्यान करने, पूजा करने, तो ख्याल रहेगा कि जल्दी से खत्म भे जा पूजा, नहीं जल्दी से ध्यान टूटे कि घंटी लागते खेबे, ख्याल खाने में। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, धाये न खाईबा भूखे न मरीवा। खूब ठूस के भी नहीं खाइए, बेसी ठूस के खाएंगे ना, खूब ठूस के तो कहिएगा कि आयु वृद्धि होगी, बल होगा, सो नहीं होता है, आयु भी घटती है और शरीर का बल भी जाता है। शरीर को पचाने का अपना क्षमता न है। अब खूब नाक तलक भोजन कर लिए तो क्या होगा? जितना पचाने का उतने न क्षमता, अनपच हो जाएगा, है। अब भोजन पचेगा, पचता है और तब उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, नहीं तब हड्डी। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामय जुगति बिन सोवा, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। इसीलिए भोजन संयमित होना चाहिए, हैं, भोजन संयमित। पचेगा नहीं, भोजन ऐसे निकल गया, रस नहीं बना तो खून नहीं बनेगा, रक्त नहीं बना, मांस नहीं बना, मज्जा अस्थि वीर्य कुछ नहीं बना, नहीं बना तो शरीर कमजोर ना हो। देखेंगे जो आदमी बेसी खाता है ना तो लटपटिया होता है, बहुत कमजोर। हमारे गांव में पंडित लोग भी हैं, ब्राह्मण लोग बहुत घर है। एक पंडित जी थे, उसका नाम कोकाय झा है। उनका एगो लड़का था, गरीब आदमी थे, चौक पर चाय का दुकान, बड़ा बेटा दुकान करता था, करता है, अभियो करता है। एक बेटा जो उसका था छोटा वाला, बहुत खाए, समझे ना, इतना खाए कि घर में जो भोजन बनावे उसकी माँ है, अब कहीं चले जाए वो यदि फुटिया पाले तो सबका हिस्सा खाइए। इसीलिए पहले सबको खिला के जो बचता था सब उसको दे देता। भोज भात में कम से कम 1 ढकिया जलेबी खा जाता, पूरी भी उतने और सब्जियों। जानते हैं बहुत कमे उम्र में चला गया, रहा नहीं, शरीर भी एकदम पतले दुबला। देखिए, इसीलिए खूब ठूस के खाएंगे ना, शरीर में बल होगा, सो बात नहीं है। इसीलिए कहा, धाय न खाएबा अब भूखे न मरीबा, भूखे भी नहीं रहिए। अनिसी लेवा ब्रह्माग्नि का भेवम, अर्थात यदि ईश्वर का भजन करना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म अग्नि को अपने अंदर उद्गारित करना चाहते हैं, सब चीज संयमित होना चाहिए। चलना फिरना बोलना, चले भी कैसे? तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, हब की न चलीबा अठब की न हब की न बोलीबा अठब की न चलीबा, धीरे धरीबा पावम, गर्व न करीबा सहज रहीबा, भनंत गोरख रावम। हब की न बोलीबा मतलब
बोलते चले गए, जो सो बोल रहे हैं। बेसी बोलेंगे तो जो सो हो जाए, नहीं होगा। बोलना चाहिए कैसा, इसीलिए बोलिए कैसे, विचार करके बोलना चाहिए। बोले बानी विचार के, बैठे ठौर संभार। कहे कबीर दाता दास का, कबहू न हो सिहार। उसका कभी हार नहीं होता है, जो विचार करके बोलता है। बोले वाणी विचार, बैठे ठौर संभार। कहाँ हमको बैठना चाहिए न, वहाँ यदि बैठे हैं, ठौर संभालना यही है न। जहाँ आपको नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठेंगे, आपकी बेइज्जती हो सकती है, नहीं हो सकती। गुरु महाराज के समय की बात है, शिशु बाबा के जानते हैं। शिशु बाबा बैठे मंच पर बैठे, कोई भजन गाए। गुरु महाराज के समय की बात, भजन जो गाए ना, गुरु महाराज उसी में से पूछा गया जी फलना चीज का अर्थ क्या हुआ, संतवानी गाए हो तो बताओ है। पूछे तो शिशु बाबा चुप हो गए, कहे तो काहे बैठा यहाँ, क्यों बैठा। अभी कहेंगे ना तो लड़ाई कर लेगा है। बाबा जी काबिल है, हम नहीं है काबिल। उस समय बड़ी शासन था, अनुशासन था, साधु थे। कहा कि क्यों बैठा, मन से उतर गए और जीवन भर कभी मंच पर नहीं बैठे। अच्छे साधक हुए, माने सिद्ध पुरुष हुए शिशु बाबा। उसके समय ध्यान में बहुत आगे। खुक्सी श्याम गुरु महाराज का जन्मभूमि। गुरु महाराज कहते थे तो हनुमान है, जो काम ठानता है कर देता है। देखिए, इसीलिए बैठे ठौर संभार। कहे कबीर ता दास का, कबहू न हो सिहार। कभी हार हुआ नहीं हुआ, और कभी प्रवचन भी नहीं करते। केवल गुरु महाराज का वाणी पढ़ लिए, उसी को समझा दिया, बस उसी का पाठ करते। बड़े मतलब ध्यान में चढ़े हुए पुरुष थे शिशु बाबा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, हब की न बोली बात, ठब की न चली बात। जो मन सो आया बोलते चले गए, सो नहीं। विचार करके बोलिए। चलिए कैसे, ठबकी न चलीबा। चल रहे हैं तो बुझा रहा है दूर से कि कोई आ रहा है, धम 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 करते हुए। बहुत लोग होता है चप्पल पहनता है तो फटर 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 करते जा रहा है। हम लोग जब सुंघा में थे तो जो ऐसे चले ना बरंडा पर, सत्संग मंदिर के बरंडा पर, तो बाबा सुनते थे ना रूम से, पूछते कौन चलता है, बोला बुलाते। ऐसे चलता है, साधु ऐसा नहीं चलता है, समझाते। कैसे, ठबक न चलीबा। कैसे चलिए, धीरे धरीबा पावम। ऐसा चलिए कि पता नहीं लगे कि इधर से कोई गया है। चलने के लिए भी ज्ञान संत महात्मा बताते हैं। गर्व न करीबा, सहजय रहीबा। गर्व नहीं कीजिए कि हमारे जैसा कोई नहीं। बाबा कहते थे, दल बहादुर बाबा, यदि आप कहेंगे न कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो आपसे बेसी बन करके दूसरा दिखा देगा, दिखा देगा। इसीलिए गर्व नहीं कीजिए। अहंकार से सब कुछ चला जाता है, अहंकार से सब कुछ हिंसा है। इसीलिए तो प्रार्थना करते, पाखंड और अहंकार तजी सिद्धांत में है, निष्कपट हो और दीन हो। गर्व नहीं कीजिए, गर्व न करीबा, सहजय रहीबा। अनंत गोरख राम। सहज भाव से संसार में रहिए। अपने को कैसा रखिए, छोटा बना, अति दीन हो,
नानक साहब ने कहा कि कैसे रहिए संसार में, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही धूप। बड़े बड़े वृक्ष ढही पड़े दूब खूब के, आंधी आती है तो आंधी में गिरता कौन है? बड़का बड़का पेड़ ना, दुबरी को कुछ होता है नहीं ना, और वो पानी पड़ता है तो दुबरी लहलहाता है। उसी तरह अपने को संसार में छोटा बना करके रहिए, साधन भजन करिए। और संसार कैसा है? कांटे के बाड़ी के समान। कांटा के बाड़ी में यदि जाएंगे तो कहीं न कहीं कांटा धसिए जाए। संतों ने कहा कि यह काजल के कोठली के समान है संसार। कैसा है? काजल की कोठरी के समान। काजल का कोठरी हो, कितनों बच करके रहेंगे ना, दाग लगिए जाएगा कहीं न कहीं। इसीलिए संसार ऐसा है, किस पर दाग नहीं लगाया संसार। बड़े बड़े संतों को तो और बेसी दाग लगाया। कबीर साहब के संबंध में है कि कबीर साहब को इतना लोग दुख दिया, 72 कसमी उसका प्रसिद्ध है 72 तरह से दुख दिया। गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा कि कबीर साहब को उबलते हुए तेल पर लोगों ने डाल दिया, लेकिन संत थे, सह गए। अभी सह सकेगा? नहीं सह सकेगा। इसीलिए संतों को बहुत सहना पड़ा। जो बेसी सहे वो बेसी महान है, नहीं है? कबीर साहब को गुरु महाराज के संत सम्राट, संत सम्राट। इसीलिए संसार कैसा है? नानक साहब ने कहा यह जगह है कांटे की बाड़ी, देख दृष्टि पर धरना। ठीक से चलिए, नहीं तो लोग जो है ये संसार ऐसा है, कहीं न कहीं कांटा धंसिए जाए, धंसिए जाए। सुन रहे थे हम लोग। करिए क्या? नानक साहब गोरखनाथ जी महाराज ने कहा संसार का जो भी काम करते हैं काम करिए, लेकिन हमेशा स्मरण रखिए परमात्मा पर। जप ध्यान पर हमेशा ख्याल को रखे रहिए। कैसे? कै चलीवा पंथा। रास्ते पर जा रहे हैं, अपना ख्याल जप में ध्यान में लगा के रखिए। कै सिवा कंथा। कंथा किसको कहते हैं? गुदरी को। ना ये गोरखपंथी लोग गुदरी पहनते थे, सिला के तरह तरह का कपड़ा, उसमें तुलसी साहब जी वही पहनते थे। तुलसी साहब गुदरी पहनते थे। कैसे गुदरी? दर्जी के यहाँ से कतरन लाते थे और उसको जो है कांटा से जोड़ करके तब पहनते। बताइए कितना सादगी जीवन। इसीलिए कहा कै चलेवा पंथा कै सिवा कंथा। अर्थात गुदरी सिलाई करते हैं तो उस समय न काम करते हैं, संसार का काम करते हैं, तो उस समय भी ख्याल परमात्मा पर जब ध्यान में रखते। कै धरिवा ध्यान कै कथिवा ध्यान। ध्यान करते हैं तो उसमें स्मरण, कर रहे हैं तो उसमें स्मरण। इसीलिए हमेशा परमात्मा पर ख्याल रखिए। और गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं संसार में कैसे रहिए? तो गोरखनाथ जी माता महाराज कहते हैं कह गौरख कह सुनहु रे अवधू, जग में ऐसे रहना। संसार में कैसे रहिए? तो उन्होंने कहा आंखें देखिबा आ काने सुनिबा, मुख थे कछु न कहना। संसार में ऐसे रहिए। कोई चीज देख लिए, खराब चीज देख लिए, अब बोलेंगे तो उससे आपको दुश्मनी हो जाएगा कि नहीं? है? कहीं कोई बदमाश जा रहा है, चोर जा रहा है चोरी कर,
आप देख लिए, अब बोलेंगे हे फलना जाए रहे चोरी करे, फलना घर में चोरी करे, फलना आदमी रहे, तो वो छोड़ेगा आपको? आंखें देखिबा आ काने सुनिबा आ मुख ते कछु न कहना। कुछ नहीं बोलिए, यदि बोलेंगे तब तो हो गया। इसीलिए कहा कि गोरख कहे सुनहरे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकरी वाद न करना। अपने आप में रखिए, किसी से वाद विवाद नहीं करिए। वाद विवाद करेंगे तो दुश्मनी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है, दुश्मनी बढ़ेगा। क्योंकि संसार है, यह जगह है कांटे की बाड़ी, देख दृष्टि पर धरना। इस तरह संसार कांटा का बाड़ी है, इसीलिए जो देखते हैं सुनते हैं बोलिए नहीं तो फंस जाइए। हैं? कैसे रहिए? तो मन में रहना, भेद न कहना। मने मन बात को रखिए, भेद न कहना। अब बोलीबा अमृत वाणी, बोलिए कैसे? अमृत रूपी वचन वो बोलिए। आग का अग्नि होइबा अवधू, आपन होइबा पानी। यदि कोई खूब गुस्साए हुए है, आग बबूला हो गया है, तो आप पानी हो जाइए। हैं? इस तरह संसार में रहिए, इस तरह का व्यवहार रखेगा ना तो लोग कहेगा बढ़िया है, अच्छा है। तब क्या कीजिए? साधन भजन कीजिए, क्योंकि यह जीवन बहुत थोड़ा है। गोरखनाथ जी महाराज से पूछा कि आप बाबा जी काहे हो गए? तो गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि जामन मरण बहुरी वियोगी, अतात है गोरख भैला जोगी। फिर से जन्मना मरना नहीं पड़े, इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज क्या हो गए? योगी हो गए। योग साधन करने लगे, योगी हो। क्योंकि यह जीवन, अभी मानव शरीर बड़ा अनमोल शरीर मिला है, यह यदि चला जाएगा पीछे पछताएंगे। इसीलिए गुरु से जुक्ति लेकर के साधन भजन करिए, क्योंकि यह जीवन कब तक रहेगा ठिकाना नहीं है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामहि जुगति बिन सुवा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। संसार से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जाएंगे। इसीलिए कहा आवे संगे जात अकेला। संसार के फेर में रहेंगे, संसार के को बटोरने में आगे उधर का काम छूटेगा। इसीलिए संसार में शरीर है तो जितना आवश्यक है उतना चाहिए ना। कबीर साहब ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। उतना चाहिए और उसके बाद समय को किस में लगाइए? साधन भजन में लगाइए। क्योंकि कमा के संसार में जमा रखेंगे तो साथ जाएगा। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा आवे संगे जात अकेला, इस शरीर भी तो साथ नहीं जाए। शरीर के साथ जीव आया है लेकिन जाएगा कैसे? अकेला। तात है गोरख राम रमेला, इसीलिए गोरखनाथ जी क्या हुए? राम में रम गए। साधन भजन कीजिए। सुन रहे थे हम लोग, गोरखनाथ जी महाराज कह रहे थे कि यह कैसा है संसार?
गगन मंडल में औंधा कुआं तहाँ अमृत का वासा, सगुरा होए सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गगन किसको कहते हैं? आकाश को। बाहरी आकाश नहीं, अंतर आकाश की बात है। ऐसे देखिए, ये शरीर है ना, शरीर नेत्र से नीचे को क्या कहते हैं? पिंड है। पिंड में कितना चक्र है? 6 चक्र नहीं, 5 चक्र। 6 चक्र तो आज्ञा चक्र, 5 चक्र है इसके नीचे पिंड में न। क्या है? स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध है। स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और एक है विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र हुआ, एक और छूट रहा है। ऐसे सुनिए, गुदा चक्र, लिंग चक्र है, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र। ये 5 चक्र पिंड में है। छठा चक्र कहाँ है? जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, अंतर आकाश में है। अंतर आकाश में, अंतर आकाश आई पिंड हुआ। अन्यत्र से ऊपर क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। नहीं कहते ये ब्रह्मांड ये है, ये उल्टा है इस शरीर का, देखिए। लेकिन इसी को कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज, गगन मंडल में औंधा कुआं है, उल्टा कुआं है। और उसमें क्या है? अमृत का वास। उस अमृत को कौन पिएगा? सगुरा होए सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। जो निगुरा है वो प्यासा ही रह जाएगा, उस अमृत का पान नहीं कर सकेगा। इसीलिए सगुरा होइए, गुरु धारण करना। ये इसको भी सगुरा कहते हैं, लेकिन असली सगुरा है जो अमृत को पान किया है। गुरु धारण के अमृत के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके अमृत का पान किए न, तब पूर्ण सगुरा हो गए। इसलिए कहा सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। निगुरा जाए पियासा। इसीलिए इसके लिए उस अमृत को पीने के लिए क्या कीजिए? जप ध्यान कीजिए, जप ध्यान कीजिए। जप में हमेशा मन को लगा के रखेंगे ना, तो उस शब्द को पकड़ लेंगे। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, 600 सहस 21 जाप, अनहद उपजय आपे आप। 24 घंटा में कितना होता है? 21,600 बार श्वास लेते हैं। अब प्रत्येक श्वास में यदि जप है, श्वास श्वास में नाम स्मरि ले, अवधि घटे तन की। जप करते हैं तो अनहद उपजे आपे आप। अब सोए रहेंगे तो कैसे जप होगा? सोए में कैसे जप होगा? जप का यदि आदत लगा रहेगा ना, तो कहते हैं जिनको जप का आदत लगा रहता है, तो सोने में भी कोई भी स्थिति में वह काम होता है। तब ना ये लिखा गया। इसीलिए जागृत में हमेशा जप में मन को लगा के रखिए। और जप ध्यान करते रहेंगे तो अवश्य परम कल्याण होगा। इसीलिए हम लोगों को करना चाहिए। यही काम सार काम है, भजन करना। सार काम तो बहुत है। सार काम क्या है? गुरु महाराज कहे, सार कार्य को निर्णय करके अधर चेतन धारा। असली काम है चेतन धार को पकड़ना, जो
चेतन धार हमारे शरीरों में पसर गया है, उसको समेटिए। समेटेंगे तो ऊर्ध्वगति होगी। जैसे धान पसारा हुआ है और समेटते हैं तो उसकी ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्वगति होती है। उसी तरह सूरत को समेटेंगे तो उसकी ऊर्ध्वगति होगी। सूरत संहारो अधर चढ़ाओ और झिलमिल ज्योति जगाओ, गुरु महाराज की वाणी है। इसीलिए उसको संभालने के लिए पहले जो काम है, वेद में भी कहा, सत्संग कीजिए मनोयोग पूर्वक, जप कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए और सूरत को वहाँ टिकाने का अभ्यास कीजिए, दृष्टि योग कीजिए। अभ्यास करेंगे तो सूरत टिकेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, अर्थात शब्द मिलेगा, वही शब्द परमात्मा तक ले जाएगा। इसीलिए हम लोगों को करना चाहिए, जीवन बहुत थोड़ा है, जब से ज्ञान तब से स्यान, इस काम को मनोयोग पूर्वक करते रहिए। अभ्यास के बगैर एक दिन भी नहीं रहिए। जैसे भोजन के बगैर एक दिन रहते हैं, रहियो जाते हैं, उपास कर लेते हैं, शौचादि के बगैर नहीं रहते। भोजन नहीं भी किया ना तो योग पेशाब पे खाना जाने पड़ेगा। लोग कहते भी हैं अरे भोजन का व्यवस्था बढ़िया नहीं हो तो चलेगा, लेकिन शौचादि का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी सरकार भी कहती बढ़िया होना चाहिए। शौचादि क्रिया कितनों काम रहता है, शौचादि क्रिया भोजन हम लोग करिए लेते हैं। उसी तरह नित्य क्रिया के अंतर्गत भजन ध्यान को रखेंगे अवश्य होगा। हम लोग मनोयोग पूर्वक करते रहें, अवश्य परम कल्याण होगा। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया।